हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके जीएस का टॉप 35 प्रश्न के बारे में, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है, किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक गुलाब का फूल है? तो किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक गुलाब का फूल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, ईरान। ईरान इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, 5 सितंबर। 5 सितंबर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फ्लाइंग सिख किनका उपनाम है? तो फ्लाइंग सिख किनका उपनाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, न्यूयॉर्क। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डायमंड किस खेल परिसर का नाम है? तो डायमंड किस खेल परिसर का नाम है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, बेसबॉल। बेसबॉल हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भरोसा का प्रतीक किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है? तो भरोसा की प्रतीक किस बैंक की टैगलाइन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लाल त्रिकोण का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो लाल त्रिकोण का संबंध निम्नलिखित में से किससे है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, परिवार कल्याण। परिवार कल्याण इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? तो नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, फ्रांस का। फ्रांस इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पियाली बसाक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पियाली बसाक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति कौन है? तो भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्यजीत राय। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, सत्यजीत राय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, धन्वंतरि पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो धन्वंतरि पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनीला। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मनीला। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र स्थित है? तो किस राज्य में नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ओपेक की स्थापना कब हुआ था? तो ओपेक की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1960। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1960। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही, 1998। 1998 इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रोफेसर अमर्त्य सेन जी को वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, गुन्नार मिर्डल। गुन्नार मिर्डल हो जाएंगे दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाघ। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा बाघ। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्रिकेट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी हो जाएंगे दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है शतरंज खेल का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो शतरंज खेल का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही, अपना देश भारत। भारत में हुआ था। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, 15 न्यायाधीश होते हैं। 15 न्यायाधीश होते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा कब से प्रारंभ हुई है? तो ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा कब से प्रारंभ हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, 1936। 1936 इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, 8 राज्यों से। 8 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विश्व मानक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व मानक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शब्द समाजवाद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो शब्द समाजवाद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आगरा को भारत की राजधानी किसने बनाया था? तो आगरा को भारत की राजधानी किसने बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। अकबर इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन है था? तो कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, चीन। चीन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों चावल को बार बार धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो चावल को बार बार धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, विटामिन B6। विटामिन B6 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है HIV का संबंध किससे है? तो HIV का संबंध किससे है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, एड्स। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है टमाटर का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? तो टमाटर का खाया जाने वाला भाग क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, फल। फल हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों CO2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, CO2। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बिना सल्क वाली मछली कौन सी है? तो बिना सल्क वाली मछली कौन सी है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कैट फिश। कैट फिश हो जाएगा। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। सेशन अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर करें।